तो देखो ये 2 रिएक्शंस तुम्हारे सामने लिखी हैं और ये रिएक्शंस कहाँ से आ रही हैं, कन्वर्जन्स कहाँ से हो रही है। जैसे पहले वाला है देखो, क्लोरोमीथेन से हम बना रहे हैं एसिटल्डिहाइड। ये सबसे पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन में हम लोगों ने क्या करा है, रिएजेंट को पता करना है तुम्हें कौन सा रिएजेंट हम डालेंगे जिससे हमारे पास ये प्रोडक्ट बने। लेकिन ये दोनों रिएक्शन किस चीज, कोई एक पर्टिकुलर नेम्ड रिएक्शन पे बेस्ड है और वो नेम्ड रिएक्शन तुम्हें ढूंढनी है और तुमने पढ़ा होगा, तुम्हारे सामने से निकली होगी और ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक मानी जाती है। अगर रिएक्शंस को तुम ध्यान से देखोगे, नेम्ड रिएक्शन, तो नेम्ड रिएक्शन के कन्वर्जन ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन वो छुपे हुए होते हैं तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें नेम्ड रिएक्शन डायरेक्टली पढ़ना है या हमें क्या करना है कि उसके थ्रू कन्वर्जन्स करने। कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस करो। यहाँ पे एक आई बटन पे दिए दे रहा हूँ कन्वर्जन्स, उससे थोड़ी हेल्प मिलेगी। तुम लोग उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, उससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान ले कि रिएक्शन क्या होने जा रही है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास, डायरेक्ट चेन बढ़ रही और ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किस बेसिस का रिएक्शन है? इसको कहते हैं स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है स्टीफेंस रिडक्शन का, जानते हो? स्टीफेंस रिडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। और वो चीज क्या है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट्स को बनाना जरूरी होता है। इंटरमीडिएट्स को बनाना जरूरी होता है। दूसरा, स्टीफेंस रिडक्शन नॉट फॉर कीटोन्स, कीटोन्स के लिए नहीं। नॉट फॉर कीटोन्स, इंपॉर्टेंट। कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देंगे, ये रिड्यूस नहीं होते हैं, नॉट फॉर कीटोन्स। तो इसकी जनरल जो रिएक्शन हमारे पास आ रही है वो क्या है, तुम्हें कोई भी एल्डिहाइड ले लो या तुम साइनाइड ले लो, सॉरी ये साइनाइड्स के केसेस में होता है। तो अगर साइनाइड तुम लेकर चले हो और इसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जो इसके रिएजेंट है स्टीफेंस रिडक्शन के, वो है स्टेनस क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये इसकी खासियत है। स्टीफेंस रिडक्शन की यही खासियत होती है कि हम स्टेनस क्लोराइड और साथ में HCl कॉन्सेंट्रेटेड लेकर चलें। तो यहाँ पे पहला केस ये होता है कि HCl ट्रीट हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड N, क्यों? क्योंकि लोन पेयर का प्रोटोनेशन हो रहा है। तो हम प्रोटोनेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इस तरह से काउंटर करेंगे Cl से। लेकिन हमारी रिएक्शन स्टार्ट यहाँ से नहीं होती, बल्कि इसको अगर तुम चेंज करना चाहो तो ये केस बन जाता है कि C डबल बॉन्डो को यहाँ से गायब कर दो, NH बन जाएगा। लेकिन फर्दर रिएक्शन जब हम करवाते हैं इसकी स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2, अब हम यूज करते हैं HCl का। जैसे तुम्हारे NCERT में कुछ जो डायरेक्ट दी है वो SnCl2 प्लस HCl, उसके बाद एल्डमीन बनाई गई है, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस कराई गई। लेकिन इसका सही तरीका ये होता है कि यहाँ पे R और C डबल बॉन्ड NH2 इंपॉर्टेंट, ये स्पीशी इंपॉर्टेंट होती है, प्लस इसके 2 और यहाँ पे SnCl6 2 माइनस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो प्रोसीजर है वो है एल्डमीन की स्टेनिक क्लोराइड के थ्रू हम लोग। एल्डमीन का मतलब क्या होता है? एल्डमीन का मतलब होता है एल्डिहाइड और अमीन। तो ये इमीन ग्रुप C डबल बॉन्ड एन, C जैसे C सिंगल बॉन्ड एन होता है तो अमीन हम लोग कहते हैं, अमीन। लेकिन कार्बन के साथ अगर नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड होगा तो इमीन कहते हैं। और एल्डिहाइड और अमीन के जो कंपाउंड बन रहा है उसको एल्डमीन बोला जाता है। एल्डमीन स्टेनिक क्लोराइड। यहाँ पे SnCl2 का काम जानते हो क्या है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए ये रिडक्शन के बेसिस पे हम बात करते हैं। और फाइनली हमारे पास क्या हो रहा है कि इसकी हाइड्रोलिसिस जब हम करा रहे हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड बनके आया जा रहा है और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है थ्रू एल्डमीन, इसको कहा गया एल्डमीन। तो ये स्टीफेंस रिडक्शन का पार्ट होता है। लेकिन हाँ, ये चीज जरूरी है, जैसे ऊपर वाले केसेस में पहला काम तुम्हें क्या करना है, ये क्लोरोमीथेन था। अब क्लोरोमीथेन से तुम अगर कन्वर्ट करा लो, इसे KCN से ट्रीट करो। तो KCN से जब तुम ट्रीट करोगे तो पहला प्रोडक्ट तुम्हारे पास क्या बनेगा? KCN के साथ ट्रीट करा तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CN। उसके बाद तुम्हें क्या करा देना है? SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक इसी तरह से यहाँ पे डायजोनियम क्यूपरस साइनाइड लेकर चलते हैं। क्यूपरस साइनाइड लिया, एक बार साइनाइड बन गया, उसके बाद SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डाल दो। तो ये एक जरूरी चीज है तुम्हारे लिए जानना कि ओवरऑल स्टीफेंस रिडक्शन में स्टेनस क्लोराइड का यूज हो रहा है और कन्वर्ट किस में हो रहा है? स्टेनिक क्लोराइड। ये क्लास 9th 8th में तुम लोगों ने पढ़ा है, स्टेनस स्टेनिक +2 +4। तो स्टेनिक क्लोराइड के थ्रू ये रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोलिसिस के बाद। और ये ग्रुप को कहा जाता है एल्डमीन, एल्डमीन, इमीन, IMINE,
इमीन। इमीन्स जो होते हैं वो होते हैं सी डबल बॉन्ड एन, और अमीन्स का मतलब होता है जब हम सी सिंगल बॉन्ड एन लें। तो जैसे मान लो आर सी H2 और यहाँ सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन कनेक्ट है तो ये अमीन बोला जाता है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड से है इसलिए इमीन। तो ये स्टीफेंस रिडक्शन।